जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों के उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2021 सितंबर की करंट अफेयर, इसका पार्ट सेकंड। हाल ही में कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? ये बना है गोवा। जबकि साथियों ध्यान रखिए 16,000 लीटर तक कोई भी इसके अंदर पानी का बिल नहीं आएगा। जबकि हाल ही में जल जीवन मिशन ग्रामीण को पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य भी बना था, वो बना था गोवा। जबकि जल जीवन मिशन ये लॉन्च करा गया था 15 अगस्त 2019 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि साथियों ध्यान रखिए जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को, ध्यान रखिए, उपलब्ध कराना। जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2019 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? 2024 तक 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को उपलब्ध कराना। जबकि जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना था, वो बना था गोवा। जबकि अभी हाल ही में रेबीज मुक्त प्रथम राज्य बना है, वो भी बना है गोवा, ध्यान रखिए। जबकि गोवा को 1510 के अंदर यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने कब्जा लिया था, ध्यान रखिए। गोवा पर अधिकार किसने कर लिया था? पुर्तगालियों ने। उससे पहले 1510 में अधिकार किसका था? यूसुफ आदिल शाह, जो कि साथियों ध्यान रखिए बीजापुर के सुल्तान थे। जबकि पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय के तहत 1961 के अंदर पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया गया था, ध्यान रखिए। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था गोवा को, ध्यान रखिए। जबकि 1510 में पुर्तगालियों ने छीना किससे था गोवा? यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे। जबकि रेबीज मुक्त प्रथम राज्य था गोवा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय ये बने हैं दोरजी अंगचुक। साथियों ध्यान रखिए ये लद्दाख से है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसकी स्थापना की गई थी 28 जुलाई 1919 को, ध्यान रखिए। जबकि इसका मुख्यालय होता है पेरिस के अंदर, फ्रांस में। जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिए। हाल ही में एनसीईआरटी का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 सितंबर को। जबकि इसका गठन या स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 में, ध्यान रखिए। जबकि इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं ऋषिकेश सेनापति, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए वर्तमान शिक्षा मंत्री होते हैं धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में खबरों में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये होता है असम के अंदर। साथियों ये चर्चा में रहा था क्योंकि अभी हाल ही में बाढ़ के कारण इसका काजीरंगा नेशनल पार्क का 70% से भी ज़्यादा हिस्सा पानी में डूब गया था। जबकि काजीरंगा नेशनल पार्क ये साथियों एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जबकि इसे 1985 के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ध्यान रखिए। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया था, ध्यान रखिए। हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं जेबी महापात्रा। जबकि सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी 1963 को, ध्यान रखिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा करी है? ये करी है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये घोषणा करी है वहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए श्रीलंका को भारत का आंसू भी कहा जाता है। वहाँ से साथियों महंगाई इतनी हो गई है कि एक डॉलर का मूल्य वहाँ की जो करेंसी है उसके 199 के बराबर हो गया है। जबकि भारत का एक डॉलर बराबर होते हैं 72 रुपये इंडियन करेंसी, ध्यान रखिए। साथियों इससे क्या होगा, जो खाद्य आपातकाल लगाने से जो वहाँ के व्यापारी हैं वो खाद्यान्न का भंडार नहीं कर सकेंगे। जबकि भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है। जबकि
हम्बनटोटा जो श्रीलंका का पोर्ट है उसे श्रीलंका ने चीन को लीज पर दिया है 99 साल की लीज पर, ध्यान रखिए। जबकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीलंका के व्यंजन यह किस देश का व्यंजन है, यह है किरीबाती, किरीबात व अप्पम, ध्यान रखिए। अप्पम व किरीबात कहाँ के व्यंजन, ये हैं श्रीलंका के। जबकि यहाँ की 2 आधिकारिक भाषा होती है, एक होती है सिंगली और एक होती है तमिल, ध्यान रखिए। भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है, जबकि श्रीलंका को भारत का आंसू, जबकि राष्ट्रपति होते हैं गोटबाया राजपक्षे, और हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का है जो कि चीन को श्रीलंका ने लीज पर दिया है। यहाँ का व्यंजन होता है किरीबात और अप्पम, जबकि आधिकारिक भाषा होती है सिंगली और तमिल। हाल ही में ब्रिक्स बैंक के कितने नए सदस्य देश बने हैं, ये बने हैं 3। साथियों ध्यान रखिए जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं वो तो होते हैं 5 ही, जबकि ध्यान रखिए ब्रिक्स के तो साथियों 5 ही सदस्य देश हैं। जबकि जो ब्रिक्स का एक बैंक होता है ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, उसके सदस्य 5 + 3 हो गए, अब हो गए हैं 8। ये 3 जुड़े हैं, एक जुड़ा है बांग्लादेश, एक जुड़ा है यूएई और एक जुड़ा है उरुग्वे की राजधानी होती है मोंटेविडियो, जबकि यूएई की राजधानी होती है अबू धाबी, बांग्लादेश की ढाका। साथ ही उरुग्वे से ध्यान रखिए जो 1930 में, जबकि ध्यान रखिए उरुग्वे से 1930 के अंदर फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था पहला, उसके अंदर जो जीता था वो उरुग्वे ही जीता था, ध्यान रखिए। उसने हराया था अर्जेंटीना को। साथियों ध्यान रखिए 1930 में जो फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो उरुग्वे में ही हुआ था और उरुग्वे ही उसको जीता था अर्जेंटीना को हरा के। जबकि उरुग्वे की राजधानी होती है मोंटेविडियो, यूएई की अबू धाबी, जबकि बांग्लादेश की होती है ढाका। जबकि ध्यान रखिए ब्रिक्स के सदस्य देश कौन है, 5 ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। साथियों साउथ अफ्रीका 2010 में इसका सदस्य बना था, जबकि 2021 की ब्रिक्स की सदस्यता है भारत के पास, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए 2021 में जो भी ब्रिक्स के सम्मेलन या बैठकें होगी वो भारत में होगी, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, ध्यान रखिए। जबकि ब्रिक्स में होते हैं 5 देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। जबकि 3 देश जुड़े हैं नए, वो जुड़े हैं ब्रिक्स बैंक में, वो 5 तो इसके सदस्य देश थे, जबकि 3 अन्य जुड़े हैं, ये हो गए 8, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। जबकि प्रथम जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था उरुग्वे में 1930 में, जो जीता किसने था, अर्जेंटीना को हराकर उरुग्वे ने, ध्यान रखिए। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम बदलकर औरंग नेशनल पार्क कर दिया है, ये करा है असम ने। साथियों उसका पूरा नाम था पहले राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, जिसमें से राजीव गांधी का नाम हटाकर अब कर दिया गया है औरंग नेशनल पार्क। जबकि ध्यान रखिए राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क में से राजीव गांधी का नाम हटाकर अब कर दिया गया है औरंग नेशनल पार्क। के साथियों ध्यान रखिए औरंग नेशनल पार्क में जो राजीव गांधी नाम जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था सन 2001 में तरुण गोगोई की सरकार के समय, ध्यान रखिए। जबकि साथियों औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। ये पूछा जाता है कि मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है औरंग नेशनल पार्क को, ध्यान रखिए। यह असम में स्थित है। हाल ही में एडीबी के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के रूप में फिर से चुने गए हैं, ये चुने गए हैं मासाको असाकावा। जबकि ध्यान रखिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, जबकि इसके सदस्य देश होते हैं 68, ध्यान रखिए। जबकि इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर होता है मांडलुंग, फिलीपींस में, ध्यान रखिए। साथियों ध्यान रखिए एडीबी का हमेशा अध्यक्ष होता है जापानी, जबकि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष होता है हमेशा अमेरिकी, जो कि वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, ध्यान रखिए। एडीबी के अध्यक्ष हमेशा होते हैं जापानी, जो कि मासाको असाकावा हैं, और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष होते हैं हमेशा अमेरिकी, जो कि अभी डेविड मालपास है, ध्यान रखिए। जबकि एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, इसके सदस्य देश होते हैं 68, जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है मांडलियोंग, फिलीपींस में, ध्यान रखिए। हाल ही में स्वामी प्रभुपाद जी की कौन सी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का या कोइन जारी करा है, ये करा है 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पे, ध्यान रखिए। हाल ही में लगातार दूसरी बार
सर्वोच्च राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? ये करा है गुजरात के दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने, ध्यान रखिए। ये गुजरात में स्थित है। जबकि विश्व नारियल दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 सितंबर को। प्रथम बार मनाया गया था 2019 में, ध्यान रखिए। कौन सा राज्य 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? ये करेगा गुजरात का गांधीनगर। जबकि साथियों ध्यान रखिए, इसका आयोजन जो डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। जबकि जो 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 था वो करा गया था लखनऊ में, ध्यान रखिए, लखनऊ में। जबकि इससे पहले जो 10वां डिफेंस एक्सपो 2018 था उसका मेजबानी करी थी चेन्नई ने, ध्यान रखिए। अभी करेगा 12वां गांधीनगर गुजरात, जबकि 12वां 2020 लखनऊ में। जबकि ध्यान रखिए साथियों, गुजरात इसके जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देव किसके मुख्यमंत्री होते हैं? विजय रूपाणी। साथियों ध्यान रखिए, गुजरात के अभी हाल ही में धोलावीरा को 40वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में चुना गया था, ध्यान रखिए धोलावीरा को। जबकि 39 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था तेलंगाना के रामाप्पा मंदिर को, ध्यान रखिए। 2 इस बार विश्व धरोहर में भारत के स्थान चुने गए थे, 39 पे रामाप्पा मंदिर तेलंगाना, जबकि 40वां था धोलावीरा गुजरात, ध्यान रखिए। साथियों गुजरात का जो लोक थिएटर है वो होता है भवई, ध्यान रखिए, वो होता है भवई। हाल ही में भारत अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता या डायलॉग का 4th संस्करण 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा अमेरिका। साथ ही जो इसका प्रथम हुआ था वो हुआ था 2018 में, उसकी मेजबानी करी थी दिल्ली ने। फिर हुआ था सेकंड 2019 में, वो मेजबानी करी थी वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका। फिर थर्ड हुआ था दिल्ली 2020 में, और 21वां भी होगा अमेरिका के अंदर, ध्यान रखिए, वो होगा 4th नंबर का। साथियों 2+2 इसके अंदर जो 2 देश होते हैं उसके होते हैं, एक होता है विदेश मंत्री और एक होता है रक्षा मंत्री। साथियों ध्यान रखिए, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो होते हैं एंटोनी ब्लिंकन, ध्यान रखिए, एंटोनी ब्लिंकन। जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो हैं एंटोनी ब्लिंकन। साथियों इन्होंने हाल ही में भारत का दौरा करा था। जबकि रक्षा मंत्री होते हैं लॉयड ऑस्टिन, ध्यान रखिए। साथियों लॉयड ऑस्टिन है ये प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री है, ध्यान रखिए, अमेरिका के। जबकि ध्यान रखिए 2+2 डायलॉग है, ये क्वाड देशों के मध्य करा जाता है। क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जबकि प्रथम बार भारत ने जो गैर क्वाड देश है उसके साथ 2+2 संवाद का आयोजन करा था, वो करा था रूस के साथ, ध्यान रखिए। प्रथम गैर क्वाड देश के साथ जो 2+2 भारत में वार्ता करी थी भारत ने, वो करी थी रूस के साथ। जबकि क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिए। जबकि विदेश मंत्री अमेरिका के होते हैं एंटोनी ब्लिंकन, जबकि रक्षा मंत्री होते हैं लॉयड ऑस्टिन। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।